बिहार के दरभंगा जिला से एक बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा जिला में आज सुबह सुबह एक शिक्षक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। एक गोली नहीं, वो भी दो गोली। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि शिक्षक साइकिल से जा रहे थे। भला इस दौर में भी साइकिल से जाने वाले शिक्षक को अपराधी क्यों गोली मारेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। बिहार के दरभंगा जिला में स्कूल जाने के वक्त अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से शिक्षक की मौके पे ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी गई है। वही सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ 2 ज्योति कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा तो भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही ज्योति कुमारी ने कहा कि अपराधी की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ मिलेगा। दरअसल मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के तीसी परसानी गांव निवासी मंसूर आलम पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और पता ये चला कि ये हाफिज भी हैं। स्थानीय कई मस्जिदों में तरावी पढ़ाने का काम भी किया करते थे। वे दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय नसीरगंज में पिछले 15 साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। रोज की तरह आज बुधवार 28 मई को भी वे साइकिल से स्कूल जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने उनको लेकर के क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, चलिए पहले उसे भी आपको दिखा देते हैं। कितना दिनों से आपके साथ में? वो 2007 17 मार्च 2007 से मेरे साथ अभी। आज भी वो दिन याद है जब वो ज्वाइन किए थे। कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से आप? अब इस घटना की जो है उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी लोग हैं उनको जो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रणय कुमार हुआ, ये जो घटना घटा सर, एक शिक्षक को गोली मार दिया जाता है। आज दुर्भाग्य है हमारे राज्य की, जो शिक्षक समाज का दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। एक अच्छे शिक्षक के साथ यह दुर्घटना होती है, जो हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है, इस समाज के लिए खेद की बात है। और हम यही आशा करते हैं प्रशासन से कि उचित कार्रवाई करते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का करेंगे, उचित न्याय देंगे, ताकि हम जितने भी शिक्षक हैं पूरे सिंहवाड़ा ब्लॉक के या दरभंगा जिले के, जो विद्यालय आने जाने क्रम में जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है आपराधिक द्वारा, उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया जाए, जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। किया जाता है, इसी बात का तो अफसोस है। और जो आदमी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से विद्यालय समय से जाता रहा, पूरे कोऑपरेटिव टीचर थे। पता नहीं ये कौन सी क्या लोग कुछ नहीं मालूम। जब वो नहीं पहुंचे हैं विद्यालय तो हम उनको कॉल कर रहे हैं, तो मोबाइल रिंग कर रहा है लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। फिर तब धीरे धीरे मालूम हुआ कि इसी से घटना घट गई है। जब आए हैं यहाँ पर देखते हैं तो इनके साथ घट। कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? बहुत अच्छे स्वभाव के, इतने लोकप्रिय, और हमारी जन्मभूमि यहाँ लोग उतना हमको नहीं जानते थे जितना इनको लोग जानते थे। इतना कुशल व्यवहार इनका। आखिर क्या दुश्मनी हो सकती थी एक शिक्षक से? तो विद्यालय संबंधी कोई दुश्मनी नहीं है। अब पारिवारिक, चूंकि परिवार भी इनका यहाँ नहीं है। इनका घर तो बेनीपट्टी ब्लॉक इसमें है, 20वीं ब्लॉक में, बेनीपट्टी इसमें थाना में। अब यहाँ शकरपुर में डेरा लेकर के वो रहते थे। उनसे क्या मामला थे ये तो। स्कूल से डेरा की दूरी कितना किलोमीटर की? 2 किलोमीटर नहीं, 2 से ज़्यादा, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। उसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे आया तो सिर्फ 3-4 लोग थे उस वक्त, और हम लोग को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि उनका चेहरा अंदर ज़मीन की तरफ धंसा हुआ था। तो पहले तो पहचानने में दिक्कत हुई। जब लोग इकट्ठा हुए तब उन लोगों ने कहा कि ये मास्टर मंसूर साहब है, जो हमारे मोहल्ले नासिरगंज में वो टीचर थे यहाँ। सर बड़ी चुनौती थी। काफ़ी घंटों तक 3 थाना की पुलिस लगाने के बाद तकरीबन 3 घंटा जाले जो कमतौल और धरबारा मुख्य मार्ग जाम रहा। तकरीबन 3 घंटा आप लोग और पुलिस के बीच नोक झोंक देखी गई है और काफ़ी तेज़ी नोक झोंक देखी गई है। क्या बात बनी है?
बात ये नहीं कि चूंकि एक्चुअली में लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि यहाँ पे 7 साल पहले भी एक घटना हुई थी नासिरगंज चौक पे। मोहम्मद रियाज नाम का एक लड़का था जिसका शाम के वक्त में मर्डर हुआ था 2018 अक्टूबर में। उस केस में अभी तक पुलिस कोई क्रैक नहीं कर पाई। इस चीज़ को लेकर पिछले यानी कि रीज़न को लेकर के लोग यहाँ पे गुस्से में थे कि उस वक्त तक लाश नहीं उठने दिया जाएगा जब तक कि पुलिस प्रशासन कोई हमें एक कंक्रीट एक वो आश्वासन नहीं देती। इसी क्रम में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा कमतौल पथ पर बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने उन्हें पीछे से 2 गोली मार दी है। एक गोली उनके सर में लगी है और दूसरी गोली कंधे के पास लगी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर के सदर एसडीपीओ ज्योति कुमार ने किया अपनी प्रतिक्रिया दी, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, किस तरह की घटना घटी है? एक टीचर है मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई है। क्या वो गोली लगी? कब? 2 गोली लगने की पुष्टि हुई है। कब की घटना है मैम? ये किस वक्त की घटना है? घटना डिफरेंट टाइम्स का बताया जा रहा है। अराउंड 6 o'clock की घटना लग रही है। ये गोली कहाँ लगी है उनको? एक गोली तो उनके हेड पे लगी है और एक बैक पे लगी है। मैम ये घटना का लोकेशन कहाँ पड़ता है? ये कमतौल और भरवाड़ा जाने वाले रास्ते में पड़ती है। काफ़ी देर सड़क जाम रहा, यहाँ पर ग्रामीणों का आक्रोश रहा, काफ़ी समझा बुझाकर आप लोग सफल हुई हैं बॉडी उठाने में। क्या आश्वासन इन लोगों को दिया है सर आपने, मैम आपने? बिल्कुल उद्भेदन किया जाएगा, जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन होगा। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शिक्षक मंसूर आलम अपने परिवार के साथ शंकरपुर में किराए के मकान में रहा करते थे। आज सुबह वे अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर स्कूल जा रहे थे। इसी क्रम में विद्यालय से मात्र 500 मीटर पहले ही उन्हें बदमाशों ने गोली मार दी। घटना को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय विधानसभा प्रत्याशी रह चुके डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने सरकार को लेकर के काफ़ी तीखा हमला किया है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या कुछ इस घटना को लेकर उन्होंने कहा है उसे भी आपको दिखाते हैं, और उसके साथ साथ जो उनके परिजन हैं उन्होंने जो बयान दिया वो भी आपको दिखाते हैं। इसी में प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक थे मास्टर जी, उनको गोली मारकर दिन दहाड़े उनकी जो है हत्या कर दी गई। सुबह वो स्कूल जा रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक जिसका समाज में किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है, शिक्षक समाज को बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वो साइकिल से अपने स्कूल जा रहे थे ताकि वो बच्चों को कुछ पढ़ाते, बच्चे वहां के उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ते, और लगातार 17-18 साल से वो अपनी सेवाएं वहीं नासिरगंज निस्ता के प्राइमरी स्कूल में दे रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस की खबर आई आज सुबह 6:30 बजे के आसपास हम लोगों को मालूम चला कि इस तरह की घटना घटी है। अभी बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए, और इस दरमियान हमारी डीएसपी से भी बात हुई है। डीएसपी साहिबा ने कहा है कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि वो इलाका जो है, जो भरवाड़ा से का जो दुश्मना है, वो जो पथ कमतौल तक कनेक्ट करती है, बिल्कुल इसकी शुरुआत में ही ये घटना घटी है। और वहां पे कई सारे दुकान हैं जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी के फुटेज से आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि सुबह का समय था 6 से 6:15 का, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। उस समय में बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है, स्कूल के छात्रों की ही आवाजाही होती है ज्यादा तौर पे। तो इसीलिए बहुत मुश्किल नहीं है चिन्हित करना, अपराधी को पकड़ना आसान है। अगर पुलिस प्रशासन अगर ये चाह ले कि उसको अपराधी को पकड़ना है, और पुलिस को अगर अपना इकबाल बचाना है, अगर शासन प्रशासन को ये बताना है कि बिहार में सरकार है और दरभंगा जिला के अंदर पुलिस है, सिंहवाड़ा के अंदर थाना है और कमतौल के अंदर डीएसपी बैठती हैं, तो उनको इस केस का उद्भेदन करना पड़ेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसका उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों उसी रोड पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुमरौली एक गांव पड़ता है, उसके अंदर यादव टोली के अंदर भी इस तरह की घटना घटी। समरसेबल के पास जो है एक व्यक्ति की लाश पाई गई। इतना ही नहीं, भेरवा में ये घटना घटी, मुरैठा के अंदर ये घटना घटी, कमतौल के अंदर एक बच्चे अंश को जो है मार के फेंक दिया गया पानी के अंदर। तो कौन इस तरह की घटनाएं कर रहा है? क्यों अपराध बढ़ रहा है पूरे विधानसभा के अंदर? बिल्कुल फेल है। ये शासन और प्रशासन का फेलियर है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पुलिस है भी। पुलिस की एक्टिविटी बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, नल एंड वॉइड है। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से
बिहार के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से कि खास तौर से दरभंगा जिला के अंदर और हमारे विधानसभा के अंदर पिछले 2 महीने में 10 ऐसी घटनाएं घटी है कि किसी को गोली मार दिया गया, किसी को मार के नाले में फेंक दिया गया, किसी को मार के पोखर में फेंक दिया गया, किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया गया, किसी को मार के खेत में फेंक दिया गया। इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। आखिर कौन सा ऐसा गिरोह है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? और ज्यादातर जो घटना घट रही है वो मासूम लोगों के साथ घट रही है, जिनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो किसी से भी समाज में जिनका कोई मुखालफत नहीं है, किसी से कोई इनका लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ये घटना। बताइए, सरकारी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना घट गई, उनका दिन दहाड़े जो है मर्डर हो गया, उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और अभी तक कोई उसमें उद्भेदन नहीं हो पाया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 2 बजने वाले, हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचे हुए हैं। सुबह 6 बजे की घटना है, लगभग 8 घंटे, 7 से 8 घंटे होने को है। अब तक तो अपराधी पुलिस के शिकंजे में होना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन फेल है? क्यों सरकार फेल है? विधानसभा में जो विधायक हैं वो मंत्री बन चुके, अपने आप को सरकार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप सरकार हैं तो क्या आपकी सरकार में इसी तरह की घटनाएं घटेंगी कि दिन दहाड़े सरकारी शिक्षक के ऊपर गोली चलेगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या इस तरह की घटना को आप संरक्षण दे रहे हैं? ये आपके ऊपर सवाल होता है। पिछले दिनों भी भरवाड़ा के अंदर एक बच्ची जो है वो डूब के मर गई समरसेबल के गड्ढे में। कौन इसका जवाबदेही करेगा? कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं को करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? इस पे जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिजनों से मैं अभी मिला हूं और अभी हमारी डीएसपी से ही बात हुई है। हम लोग इस मामले में जहां तक होगा वहां तक जाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन अगर इस मामले का उद्भेदन नहीं करती है तो हम लोग बिहार के माननीय राज्यपाल से जाकर मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि उसका उद्भेदन किया जाए और जो भी हत्यारा है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। मकसूद आलम। ये जो शिक्षक की मौत हुई है उनका क्या नाम था? मोहम्मद मंसूर आलम। रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? मेरे चचा का लड़का भाई है। क्या उम्र रही होगी उनकी? 51-52 वर्ष। अच्छा, ये बताइए कि आपके भाई हैं, अभी तक जो घटना घटी उसके कारणों का वजह का पता चल पाया? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला हम लोगों को, क्योंकि ये लोग रहते हैं भरवाड़ा में रहते थे, फैमिली रहते थे। गांव में कभी जाते हैं, मुलाकात बात करने के लिए जाते हैं और आते हैं। मिजाज बात की कैसे? मिजाज बहुत अच्छा था उसका। तो किसी से दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मन नहीं। गाँव में भी नहीं रहते भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लेन देन का मामला? नहीं, कोई नहीं। बाल बच्चे को कितने हैं? बाल में बच्चे में 3 लड़की है, 2 लड़का है। शादी की? एक लड़की की शादी हुआ है, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं उसका। अब इनके परिवार का क्या? अब इनके परिवार का क्या होगा? अब तो बड़े ये इनकी सरकार का जो स्थिति है, ये सब में जो आए दिन घटना घटती है। एक शिक्षक को जो राष्ट्र निर्माता है वो स्कूल जा रहे हैं और वो बेचारे एक साइकिल चढ़ते हैं, मोटरसाइकिल भी नहीं चढ़ते हैं, और वो साइकिल से जा रहे थे और उसके गांव के मुहाने पर गोली मारना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ये हाँ जी, वो हाफिज भी थे वो। अजय, उनसे किसी की दुश्मनी थी। आप लोगों को हादसे की खबर कब? हम लोगों को यहाँ से खबर मिली, एक रिश्तेदारी से हम लोग को, हमारी भाभी जो होगी उनकी वाइफ, वही नहीं खबर, वो तो बेचैन हो गई थी, पता चला उनको। तो उसी गाँव निश्चय गाँव से किसी का हमारे रिश्तेदारी में था कोई रिश्तेदारी, तो उसके माध्यम से हमको खबर मिला। वो लेट से खबर मिला हमको, तो हम लोग वहाँ पहुंचे। अभी हम लोग 3 घंटे से यहाँ पे हैं, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। ये महाजंगल राज है जिसमें और हम ये निर्माता जो शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और हम यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको खोज करके उनका फांसी की सजा मिलनी चाहिए उसको। मेरा नाम यासिर अल्फात हुआ, ऐसे जेके भाई लोग कहते हैं हमको। क्या घटना कैसे आप लोगों को पता चला, क्या हुआ, क्या जानकारी? घटना का जानकारी हमें वहाँ के ग्रामीण लोग दिए। वहाँ हम लोग पहुंचे, वहाँ का हालात देखे तो बहुत मतलब साइकिल से जा रहे थे, बहुत बुरे स्थिति में बेचारे को गोली मार दिया गया। स्पॉट पर गए थे? हाँ, स्पॉट पर ही हम थे, शुरू से थे। और जानकारी मिली कुछ किसी तरह से? नहीं, ये बहुत शरीफ आदमी थे, हाफिज कुरान थे और एक टीचर थे और बहुत नया शरीफ आदमी थे। इनसे किसी का कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन पता नहीं अब तो लेन देन का मामला? लेन देन का कोई विवाद नहीं, इनका किसी से कोई लेन देन नहीं। और ये शंकरपुर पंचायत में रहते थे, शंकरपुर में।